हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाइब्रेंट क्लासेस की टू क्रिटिकल लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th कंप्यूटर पेपर में जो सिली मिस्टेक्स होने वाली हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो अगेन एरर सीरीज पार्ट 3, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमारा हो गया है। आई होप आपने देख लिया, आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा, तभी आप पार्ट 3 पर आ गए हो, राइट। तो मिस्टेक्स नंबर 21 से लेकर 30 तक हम डिस्कस करेंगे। 10 मिस्टेक्स अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगेन याद रखो, think before you ink, avoid silly mistakes, silly errors, okay। then यहाँ पर अगेन कुछ अमेजिंग चीज़ है आपके सामने। टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन, ओके। तो यहाँ पर ब्रेक है, क्विट है, सिस्टम डॉट एग्जिट 0 है, रिटर्न है, जिसमें क्विट तो आपने नहीं पढ़ा है बट ब्रेक के बारे में आपने पढ़ा है। सिस्टम डॉट एग्जिट एंड रिटर्न साउंड सेम है इनका, लेकिन आप क्या आंसर करने वाले हो देखते हैं, और बच्चों ने क्या आंसर किया है वो भी देखते हैं। यहाँ पर पहला आंसर किया है सिस्टम डॉट एग्जिट, और अगर आप भी सोच रहे हो बट मैंने आंसर भी लिख दिया वहाँ पर तो पता तो चल गया, इसका आंसर रिटर्न है। बट देखते हैं बच्चों ने क्या क्या किया। सिस्टम डॉट एग्जिट और ब्रेक, एक बच्चे ने ब्रेक भी किया है क्योंकि ब्रेक भी टर्मिनेट करता है, सिस्टम डॉट एग्जिट भी टर्मिनेट करता है, लेकिन यहाँ पर आंसर आएगा रिटर्न। वाई रिटर्न विल कम हेयर। तो एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन, आपको यहाँ पर की पॉइंट याद रखना है। फंक्शन को टर्मिनेट कौन करता है? फंक्शन को टर्मिनेट हमेशा रिटर्न करता है। तो भाई ये क्या करता है? ये क्या खाली बैठा रहता है? ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है। इट टर्मिनेट्स द होल प्रोग्राम। क्या? होल एप्लीकेशन, होल प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा। ब्रेक क्या करेगा? टर्मिनेट द ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड लाइक लूप, फॉर और वाइल लूप, फॉर और वाइल लूप को टर्मिनेट करेगा, या फिर स्विच को टर्मिनेट करेगा, है ना। स्विच में यूज़ होता है, फॉर और वाइल में यूज़ होता है, ब्लॉक ऑफ कोड को टर्मिनेट करता है, ये होल प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है। और रिटर्न बेचारा क्या करता है? फंक्शन को टर्मिनेट करता है या मेथड को टर्मिनेट करता है। इस की पॉइंट को ध्यान रखो भाई, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। नाउ इसे मिस्टेक नंबर 22 को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। व्हेन पास द ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट टू द फंक्शन इज कॉल्ड पास बाय रेफरेंस। तो जब हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं, एरे पास करते हैं, तो वो पास बाय रेफरेंस ही होता है। तो मतलब बात तो ये सही बोल रहे हैं। देन रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट इज पास एज अ पैरामीटर नॉट वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। यस, पैरामीटर की तरह पास होता है, वैल्यू आर्गुमेंट पास नहीं होता है। तो ये भी बात सही है। तो इसका आंसर कुछ बच्चों ने किया बी और मैंने आंसर कर दिया ए। तो आपको आंसर तो पता चल गया ए, कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर ये किया है इन बच्चों ने, तो इसका परफेक्ट आंसर ए है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 में आपके साथ क्या हादसा हो सकता है उसे समझो, और मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा कि कैसे आपको याद करना है। यहाँ पर इन्होंने डेटा टाइप दिया है सॉर्ट और एरे दिया है। ज़्यादातर अब साइज़ जो दिया जाएगा वो एरे का ही पूछा जाएगा, आपसे नॉर्मल नहीं पूछा जाएगा। और साइज़ इन बिट्स, आपको याद रखना है कि वो बिट्स में पूछ रहे हैं या बाइट्स में पूछ रहे हैं। तो पहले तो ये ध्यान में रखना है, बिट्स या बाइट्स। एंड 1 बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बिट्स, राइट। तो यहाँ पर, और इस बच्चे ने मेरा फार्मूला यूज़ किया है, ये मेरा एक शॉर्ट ट्रिक था, BBSC इफ DL, बूलियन बाइट, शॉर्ट कैर, इफ इन फ्लोट एंड डबल लॉन्ग। तो डबल लॉन्ग, तो ये मेरा एक फार्मूला है एक्चुअली, BBSC इफ एंड DL, जो मैंने शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ ये जो मैंने बताया वो बाइट्स में है। 1 2, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 1 से स्टार्ट करो, 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया 2, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 8। तो ये जो आंसर आया ना, ये बाइट्स में है। किस में है? बाइट्स में है। तो और हमें शॉर्ट का निकालना है। शॉर्ट हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पर 2 इंटू 5 10, तो आंसर 10। तो इस वजह से बच्चों ने आंसर कर दिया 10। 20 क्यों किया पता नहीं। तो आंसर इसका आएगा 80 एक्चुअली, क्योंकि 10 तो आया आंसर बाइट्स में और हमें निकालना है बिट्स में। तो 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80, इसलिए आंसर विल बी 80। बी केयरफुल, आपके साथ ये हो सकता है धोखा। एंड दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर रोमन्स में दिया हुआ है और ये अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं 14। तो ये भी ध्यान में रखो कि जैसा क्वेश्चन नंबर लिखा है ABCD में है,
कुछ बच्चे तो ये है कि जैसे 80 लिखा सी है तो यहाँ पर थर्ड लिख देते हैं, वो भी नहीं करना है। यहाँ पर 3 लिख दिया, वो नहीं करना है। तो यहाँ तो खैर उन्होंने सी लिखा है, लेकिन यहाँ पर 14 कर दिया। रोमन्स है, रोमन्स में लिखो, ABCD में ABCD में लिखो, कैपिटल ABCD में कैपिटल ABCD में, मतलब जो क्वेश्चन पेपर में है उसको एज इट इज़ लिखना है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। देन तो यहाँ पर परफेक्ट आंसर इनका सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने रोमन्स में भी लिखा है। चलो अभी यहाँ पर आ जाते हैं, अब समझ में तो आई गया। अब यहाँ मिस्टेक नंबर 24 में इज़ लोअर केस, अब यहाँ वैल्यू दे दिया इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। ये वैल्यू एक्चुअली एस की वैल्यू है किसकी, स्मॉल बी की, बिकॉज कैपिटल A to Z का 65 to 90 होता है, स्मॉल A to Z का 97 to 122 होता है, 97 A का है तो 98 B का हो जाएगा, एंड B ऑलरेडी लोअर में है तो आंसर विल बी ट्रू। लेकिन बच्चों ने क्या किया है, फॉल्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दे दिया, ABCD नहीं दिया, इस वजह से शायद फॉल्स कर दिया। एक बच्चे ने तो एरर कर दिया, क्योंकि कैरेक्टर देना चाहिए वैल्यू दे दिया, राइट, इस वजह से। लेकिन एक बच्चे ने यहाँ पर ट्रू भी किया है, तो उसने सोचा डीपली, तो इसका मतलब ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब मैंने क्या कर दिया, इनके सभी वेरिएशंस ओपन कर दिए। इस लोअर केस का आंसर हमारा आएगा ट्रू, राइट। इस लोअर केस 96 का आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि जो 96 है वो 97 to 122 के बीच में लाई नहीं करता है, क्योंकि 97 to 122 के बीच में लाई करेगा तभी तो वो स्मॉल होगा। ये तो 96 हो गया, मतलब कोई तो कैरेक्टर, वी डोंट नो विच कैरेक्टर इज़ दैट, बट वो अल्फ़ाबेट तो नहीं है, इसलिए फॉल्स हो गया। एंड टू अपर केस 100 का आंसर क्या आया, इसमें कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब इसका अगर आप देखोगे 100 जो आएगा 97 होता है किसका, स्मॉल ए, तो ABCD, राइट, 97 98 99 100 मतलब D, इसका आंसर आएगा D। ओके, अपर केस में कन्वर्ट होगा मतलब कैपिटल D, आंसर कैपिटल D। बट हमने क्या दिया है, S की वैल्यू दी है, तो आंसर किस में आएगा, S की वैल्यू में आएगा, इसलिए 68 आंसर जो है वो D का होता है, राइट, S की वैल्यू D। तो जैसा आप सप्लाई करोगे वैसा आपको मिलेगा, बस वो ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमने 2 दिया, 2 अपर केस 2, तो यहाँ पर 2 दे दिया, बट सिंगल कोट्स दिए हैं, तो ये S की वैल्यू नहीं है, यहाँ हमने कैरेक्टर ही दे दिया, तो एज इट इज़ 2 ही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एज इट इज़ 2 आंसर आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ वो S की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना, यहाँ तो हमने सीधा कैरेक्टर दे दिया। अगर वो लोअर है, जैसे अपर केस में कन्वर्ट करना है, अपर केस है तो एज इट इज़ आ जाएगा, कोई नंबर है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन स्मॉल है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। देन 4 का जो रिजल्ट है वो 68 अगेन आया, 2 अपर केस में कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी अपर केस में है तो एज इट इज़ आंसर आ गया, है ना। 68D होता है, वो अपर ऑलरेडी अपर केस में है तो एज इट इज़ प्रिंट हो गया। देन यहाँ पर हमने 2 दिया, यहाँ सिंगल कोट के अंदर दिया था, यहाँ नॉर्मल हमने 2 दे दिया, बट आंसर 2 एज इट इज़ आया, बिकॉज कन्वर्ट करना है, यहाँ चेक नहीं करना, केवल कन्वर्ट करना है, तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो ओके, सॉरी, हाँ। अब 5 में 2 अपर केस 49 हमने दिया, तो 49 का 49 आ गया। 49 मतलब एक्चुअली यहाँ पर ये 1 है, 49 का मतलब है 1, 48 0 होता है ना, तो 1, तो ये एज इट इज़ ही आने वाला है। और ये है 32 मतलब स्पेस, इसलिए आंसर ट्रू आया, इसका आंसर ट्रू आया, बिकॉज 32 स्पेस होता है, और वाइट स्पेस चेक कर रहे हैं। इस लेटर और डिजिट 48 0 होता है, तो यस, सॉरी 48 जो है क्या होता है, 48 0 होता है, तो इस लेटर और डिजिट, तो डिजिट है तो यस डिजिट है, इसलिए ट्रू आया। इस लेटर और डिजिट 47, अब 47 तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा कैरेक्टर है, कोई तो होगा, बट डिजिट नहीं है वो कंफर्म है। अब डिजिट नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स हो गया। यहाँ पर हमने सिंगल कोड या स्लैश सिंगल कोड, तो सिंगल कोड लेटर तो नहीं है इसलिए फॉल्स हो गया, तो क्लियर है। एंड 9 का फॉल्स, वो फॉल्स मैंने लिखा है ऑलरेडी। राइट डाउन द, देखो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आएगा। राइट डाउन द फंक्शन प्रोटोटाइप नेम्ड
classes which accept byte boolean type argument and return fractional value। तो देखते हैं क्या किया है। साहब बोला है फ्रैक्शनल वैल्यू रिटर्न करना है, बंदे ने लगा दिया इंट, है ना। तो बट नाम सही रखा है, अंदर बाइट दिया है, बूलियन दिया है, सबको सही जा रहा है। यहाँ पर बच्चे ने वेरिएबल नहीं दिए। देखो कैसी कैसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो ध्यान में रखना है। हाँ, रिटर्न टाइप फ्लोट लिखा है, बहुत अच्छा किया, है ना, लेकिन यहाँ वेरिएबल देना ज़रूरी है। यहाँ पर यहाँ इंट दिया, जबकि बोला जा रहा है साफ साफ बाइट है, मतलब कॉपी करना नहीं आ रहा है। और यहाँ पर बूलियन टाइप बोला गया है, मतलब सीधा सीधा कॉपी नहीं किया जा रहा है। एंड बूलियन मतलब अरे इसने तो मतलब प्रोटोटाइप को देख के फंक्शन प्रोटोटाइप का जो भी उसको याद था वही लिख दिया, मतलब बाकी कुछ पढ़ा ही नहीं। मतलब इसको बोलते रटना, ये रटने वाला है ना। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप बूलियन दे दिया, क्लासेस दिया, चलो इसने रटा नहीं, बट नाम सेम हो गया, बट फिर भी गलत तो है ये ना। पैरामीटर फंक्शन, अब वो बोल रहे हैं ये पैरामीटर फंक्शन है, नहीं भाई, ये है आंसर सही कि डबल दिया हमने, क्लासेस दिया, बाइट, बूलियन, एकदम परफेक्ट आंसर। या फिर अगर आप फ्लोट भी लिखते हो बट वो मेंशन नहीं ना, बट फ्रैक्शन वैल्यू डबल भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है। तो फ्लोट, क्लासेस, बाइट, वैल्यू, कॉमा, बूलियन, रिजल्ट, जो भी वेरिएबल आप बनाना चाहो तो चल जाएगा आपका। ओके, नाउ मिस्टेक नंबर 26। मिस्टेक नंबर 26 में अगेन वही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की मिस्टेक। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जब भी माइनस इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू को ओपन करो और ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो हमेशा आपको ब्रैकेट लगाना है। तो इन्होंने ये लिखा एंड देन एक्स माइनस, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया। ओके, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी था। अब ब्रैकेट नहीं लगाया इन्होंने, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी था। अब ये है कि भले ही वो सभी वैल्यूज़ को सही कर दें बस, क्योंकि ये जो माइनस है वो केवल इसके साथ माइनस हुआ, पूरा ऑल वैल्यूज़ के साथ माइनस नहीं हुआ, तो आंसर तो गलत होना ही है। दूसरी भी कोई मिस्टेक हो सकती है, बट हमने यहाँ पर जो एनालाइज़ किया वो ये ब्रैकेट वाली मिस्टेक है। बाकी का तो फिर वैल्यूज़ उन्होंने सही रखा या नहीं। प्लस प्लस ए है, प्लस प्लस ए तो -3 है तो -2 आ जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, चलो ये तो -2 आ ही गया, माइनस, और यहाँ पर -10, बी है -10 और बी प्लस प्लस, तो -10 है, +1 करेंगे तो -9 हो जाएगा। यहाँ पर ये ऊपर लिखो कि क्या हो गया बी का वैल्यू। एंड सी माइनस माइनस है तो सी 0 है, एंड सी माइनस माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, लेकिन -1 हो जाएगा। देन बी का जो वैल्यू है, ओके, प्लस प्लस बी -9 हो चुका था, एक प्लस करेंगे उसमें -8 हो जाएगा, यहाँ तो -7 हो गया तो -8 होना चाहिए था। ओके, एंड देन यहाँ -2 सही है और ये 3y ये भी सही है। अब देखो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई जो भी है, तो मेन चीज़ है उस चीज़ को ध्यान में रखना है। और ये भी गलत हुआ, यहाँ पर भी एक तरह से ब्रैकेट तो लगाया ही नहीं है, राइट। एंड यहाँ पर ये है कि वो 0 को ही फॉलो करते जा रहे हैं, उसमें सी का वैल्यू 0, कुछ अपडेशन ही नहीं है। यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई। अब इस बच्चे ने मेरा बात तो माना, एक बात मानी लेकिन दूसरी में चला गया, मतलब ये बच्चे ने मेरी बात तो पूरी मानी है बट फिर भी एट द एंड गलत कर दिया। तो इसे देखते हैं। ब्रैकेट लगाया, डेट्स अ गुड साइन, तो फिर मिस्टेक हो कहाँ गई। -3 है, -2 आ जाएगा, डेट्स अ गुड पॉइंट। -10 -9 आया, ये बात भी मेरी मानी। यहाँ पर 0 -1 आ जाएगा, ये भी उन्होंने बात माना। और माइनस माइनस बी यहाँ -9 हो गया था, -9 -1 कितना हो गया, -10, तो ये भी सही है। ओके, एंड देन -10 हो गया और बी का वैल्यू भी तो -10 ही हो गया एक तरह से। एंड देन यहाँ पर सी का जो वैल्यू है, यहाँ पर -1 हो गया तो -2 हो गया, तो यहाँ पर एकदम सही जा रहे हैं, है ना, वैल्यू तो सब सही रखा। देन फिर क्या हो गया इनसे, -2 और यहाँ पर +10 हो जाएगा, यहाँ पर तो ये 0 ही है।
और यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, देन 20, तो ये 20 आ गया एंड 20 इंटू 3 60 डिवाइड बाई 4, ओके, तो ये भी सही जा रहे हैं। एंड देन -2 और 10 तो 8 हो गया। एंड यहाँ पर क्या किया, 1 and 2 15, ये भी सही है। एंड देन यहाँ पर क्या किया, 8 and 15, एक ही छोटी सी मिस्टेक हो गई इनसे और इसकी वजह से सब कुछ गलत हो गया। एकदम परफेक्ट किया है ना। और जो इन्होंने कॉपी किया है उसके बिहाफ पर इनका आंसर सही है। देखो ये पूरा कॉपी किया एंड पूरा अभी हमने पूरा एनालाइज किया, कोई गलती नज़र नहीं आया, तो ये सही है। लेकिन क्या मिस्टेक हुई वो हमें समझना है। तो मिस्टेक यहाँ पर ये हुई क्वेश्चन को कॉपी करने में। क्या मिस्टेक हुई? कॉपी करने में। यहाँ पर माइनस माइनस बी, बट क्वेश्चन में दिया है प्लस प्लस बी, तो आंसर तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा, ना कि ये स्टेप्स के अकॉर्डिंग। तो प्लस प्लस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, क्योंकि -9 + 1 करेंगे तो -8 आ जाएगा, -10 की जगह पर। बस यहीं से फिर मिस्टेक होना स्टार्ट हो गया। तो ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक को देखना। यहाँ पर इन्होंने क्या मिस्टेक किया, राइट। तो क्वेश्चन कॉपी करने में मिस्टेक हो सकती है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो यार, कितना अच्छा किया, सब कुछ सही है, पूरा वेरीफाई कर लिया। ऐसे वेरीफाई करो, कुछ नज़र ही नहीं आई एरर राइट। मैं भी सोच रहा था मैंने गलत क्यों कर दिया। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखो। यहाँ पर ये इन्होंने मिस्टेक किया, क्यों मिस्टेक किया देखना, स्टेप्स को पता चल जाएगा। देन यहाँ पर ये भी मिस्टेक में हुआ, इन्होंने भी मतलब ब्रैकेट्स को ध्यान में रखा है, सब कुछ ध्यान में रखा है, बट स्टिल उनसे क्या मिस्टेक हो गई वो चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखो। यहाँ पर -2 -10, ओके, बट -9 हो जाएगा। एंड देन -8, यहाँ पर ये सब कुछ सही कर रहे हैं, राइट। -2, देन फिर 10 हो गया, फिर 16 हो गया, 3/2, फिर यहाँ पर ये 0 कैसे हो गया, है ना। अगर आप नोटिस करोगे, हाँ, इन्होंने क्या किया, इसे डिवाइड कर लिया पहले, इसलिए उन्होंने 0 कर दिया। तो ये मिस्टेक यहाँ पर है इनका कि डिवाइड मत करो, पहले मल्टीप्लाई करो ना। तो 48 डिवाइड बाई 4 एंड देन 1 2 12 आंसर आएगा, राइट। तो यहाँ पर 12 होना चाहिए, तो ये मिस्टेक हो गई। मतलब सब कुछ सही कर रहे हो, एक छोटी सी मिस्टेक आपके प्रोग्राम का बैंड बजा रही है, राइट। देन इन्होंने किया एकदम प्रॉपर तरीके से। तो इन स्टेप्स को देख लेना। ओवरऑल मैंने वो जो गलत वाला था उस कितना सही किया यार, अमेजिंग, बट क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया, उसकी वजह से पूरा गड़बड़ हो गया। देन इन्होंने भी सही किया है, इनके स्टेप्स को भी देखो, मतलब बिल्कुल फॉलो किया है मेरे स्टेप्स को। मेरे स्टेप्स को फॉलो करोगे हमेशा आंसर सही ही जाएगा, बस एक छोटी सी मिस्टेक मत करो कुछ भी। ये भी इन्होंने किया है, मतलब इनका प्रैक्टिस करो। ये मैंने क्यों दिए, स्क्रीनशॉट निकालो, प्रैक्टिस करो कि इन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया। ओके, बस ये कि इनका एट द एंड आंसर तो सही आ गया, लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसका ये वाला जो सॉल्यूशन है मैं इसे नहीं करूँगा, इसमें मार्क्स तो नहीं कटोंगे, बट ऐसे सॉल्व मत करो। 8 माइनस यहाँ 48 डिवाइड बाई 4, 8 माइनस 12, ऐसे करना है। ओके, देन फिर यहाँ मिस्टेक नंबर 27। मिस्टेक नंबर 27 में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर ये ब्रैकेट याद रखना है। एंड क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो x से डिवाइड हो जाएगा, y से नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट आपको याद रखना है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ अगेन ब्रैकेट याद रखना है। ओके, यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस के लिए ABS फंक्शन याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इसे आप देखो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 2 इंटू भी आएगा, है ना, ये है।
या पाव फंक्शन लगा सकते हो आप। फिर यहाँ पर है मिस्टेक नंबर 28। मिस्टेक नंबर 28 में हमें बताना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगा, स्ट्रिंग का नल होगा और /u 4 टाइम 0 एंड फॉल्स। अब ये बच्चों की सिली मिस्टेक्स हैं। देखो यहाँ पर सिंगल कोड नहीं लगाया, यहाँ पर एक 0 नहीं लगाया, एंड देन ये तो देख लो क्या क्या मिस्टेक हो सकती हैं। मेरा आवाज़ भी बैठ गया। फिर यहाँ पर है मिस्टेक नंबर 29। मिस्टेक नंबर 29 में आप ये देखो ऐसे ऐसे आपको स्टेप्स को फॉलो करना है, लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ, हाउ मैनी टाइम्स एंड व्हाट विल बी द रिटर्न एंड टाइप्स ऑफ लूप। यहाँ 3 थिंग्स पूछी गई हैं आपको। तो 3 टाइम ये एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू 22 आएगा एंड एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो यहाँ पूरा बताया। यहाँ पर एग्जिट कंट्रोल लूप बताना भूल गए, टाइम्स उन्होंने लिखा ये किया, तो ऐसा आपके साथ ना हो जाए। जितना पूछा गया है वो सब कुछ बताना है, तो बी केयरफुल। यहाँ पर तीनों चीज़ें बताई इस बच्चे ने, यहाँ पर भी तीनों चीज़ें बताई इस बच्चे ने, राइट, मतलब सही किया। तो चलो, एंड मिस्टेक नंबर 30 में यहाँ पर इस बच्चे ने क्या कर दिया, आउटपुट ही निकाल दिया। पूरा आउटपुट नहीं निकालना था, एरर्स बताना था। तो यहाँ पर ये है कि हमें क्या करना है, मनीषा हैज़ रिटन द फॉलोइंग कोड एंड राइट द कोड आफ्टर द रिमूविंग द एरर्स। ओके, एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। तो फर्स्ट 10 होल नंबर्स को आपको यूज़ करना है। तो 0 से लेकर हमने 9 तक लूप लगाया, मतलब 10 नंबर्स का प्लस हो जाएगा और उसके बाद ब्रैकेट यहाँ बंद करेंगे, यहाँ पर आंसर आएगा। तो ये सही हो गया, यहाँ पर इन्होंने एकदम परफेक्टली सही किया है। तो ये एरर्स थे एंड आई होप ये समझ में आ गया होगा। और इस टाइप से भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, बाद में आप एरर्स को डिस्क्राइब कर सकते हो कहाँ कहाँ एरर है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आप ये देखो, ये टाइप की एरर्स थे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको क्लियरली। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।